यदि आज भी आपके जीवन में पुरानी बातें पाई जाती है, आप यीशु मसीह को जानते हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं, यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ है, ऐसी कड़वाहट है, तो आप उसे दूर कर दीजिए और नए हो जाइए। पुरानी बातें सब खत्म हो जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह आपको, मैं उस पवित्र आत्मा की बात करती हूँ जो कोई वस्तु नहीं है, जिसे नापा नहीं जा सकता, जिसे तोला नहीं जा सकता, जिसकी कोई लंबाई नहीं है और जिसकी पता नहीं कितनी ऊंचाई है, पता नहीं कितनी लंबाई है, उसको हम नाप तोल नहीं सकते। वो इतना बड़ा पवित्र आत्मा है। लेकिन जब हम लूका के पहले अध्याय के अंदर देखते हैं, वहां देखते हैं कि मरियम के पास एक स्वर्गदूत आया और मरियम से कहा, हे मरियम मत डर, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और तू एक पुत्र को जन्म देगी। और मरियम तो बेचारी डर जाती है। मरियम कहती, ये कैसे हो सकता है, मैं तो किसी मनुष्य को जानती नहीं। लेकिन वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। वो पवित्र आत्मा मरियम जी के ऊपर उतरा और मरियम जी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म दिया और जिसका नाम यीशु मसीह। यीशु के नाम का अर्थ ही है छुड़ाने वाला। वो पुत्र ही प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा और बादशाहों का बादशाह कहलाया। वो पुत्र के कंधों पर प्रभुता थी और वो अनंत काल का पिता था, प्रकर्मी परमेश्वर था और शांति का राजकुमार कहलाया। ये सब कुछ कैसे हुआ? ये पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। और जो कुछ मरियम जी के गर्भ में था वो पवित्र था, ना तो वो लहू से था, ना किसी मनुष्य की इच्छा से था, ना मांस से था, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुआ था। जब हम उत्पत्ति को देखते हैं, परमेश्वर ने कहा आसमान बन जा, आसमान बन गया। सारी सृष्टि को देखिए, आसमान बन गया, तारे बन गए, सूरज चांद सितारे बन गए, पेड़ पौधे बन गए, पक्षी बन गए, पशु बन गए। सृष्टिकर्ता ने हर चीज को बना दिया। वही सृष्टिकर्ता जिसने सारी सृष्टि को रचा, जब मरियम जी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो मरियम जी के पेट में रखा गया। पवित्र आत्मा छोटा नहीं है, पवित्र आत्मा बहुत बड़ा है, जो अपनी सामर्थ से ऐसे काम करता है जो हमारी सोच और समझ के परे की है। वो ऐसे काम करता है जो हमारे लिए असंभव है, जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। वो ऐसे काम करता है क्योंकि वो बहुत बड़ा है, क्योंकि हम नाप तोल नहीं सकते उसको। वो एक व्यक्ति है जिसकी फीलिंग हमारे जैसी है, जिसके पास हमारी जैसी फीलिंग है। वो सारी बातों को सुनता है, वो सारी बातों को समझता है और वो हमेशा अपने लोगों के संग संग रहता है। एक मसीह परिवार था, वो प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, वचन के अनुसार भी चलते थे। जैसे जैसे वो प्रभु में बढ़ने लगे, उनके घर में एक कबूतर ने आना शुरू की और वह रोज उसको दाना खिलाते और रोज परमेश्वर की स्तुति करते, रोज प्रार्थना करते, रोज वचन पढ़ते, रोज वचन के अनुसार चलते। ऐसा काफी दिन तक, काफी समय तक होता रहा। लेकिन एक दिन उनके घर में पति पत्नी की लड़ाई हो गई और वो जोर जोर से बोलने लगे।
वो कुड़कुड़ाने लगे और वो कबूतर को शोर पसंद नहीं था और वो कबूतर उड़ गया। हम सबके जीवन में भी ऐसा ही होता है। पवित्र आत्मा हम में वास करना चाहता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा देखता है ये निंदा करते हैं, ये चुगली करते हैं, इन्होंने पुराने स्वभाव को अभी तक नहीं छोड़ा, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ये गालियां दे रहे हैं, ये इधर उधर की बातें करते हैं, ये संसार में जीवन को व्यतीत करते हैं, तब हमारे जीवनों से पवित्र आत्मा चला जाता है, उस कबूतर के समान चला जाता है। वो बहुत परेशान हो गए कि अब कितने दिन हो गए कबूतर हमारे घर में आता ही नहीं है। वो फिर से प्रार्थना करने लगे, फिर से बाइबल पढ़ने लगे, फिर से वचन को फॉलो करने लगे और कुछ दिनों के बाद वो कबूतर फिर से उनके घर में आना शुरू हो गया। आज आप लोगों के पास भी समय है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा वास करे तो हमें वो काम करने हैं जो पवित्र आत्मा को पसंद है। ये शोर शराबा, ये कुड़कुड़ाना, ये निंदा चुगली बिल्कुल भी पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है। जितने लोग मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं वो कभी नहीं चाहते कि उनके जीवन से पवित्र आत्मा चला जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा वास करे। प्रभु यीशु मसीह जी ने जिस समय यरदन नदी पर बपतिस्मा लिया, यूहन्ना जी जब प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दे रहे थे, तब कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरा और भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इसकी सुनो। जब सचमुच हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन पवित्र आत्मा के अनुसार होगा, तब हमारे लिए भी स्वर्ग खुल जाएगा। तब यही पवित्र आत्मा हमें भी कह सकता है और कहता भी है अपने दासों को कि ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरी प्रिय बेटी है। वो कह सकता है। यदि आज भी 15 साल, 20 साल, 30 साल, महीना, 10 दिन पहले की बातें यदि आज भी आपके मन में पड़ी हैं, यदि आज भी वो कड़वाहट का रूप धारण किए हुए हैं आपके अंदर, आज भी आप डा कर रहे हैं, आज भी आप नफरत कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप में पवित्र आत्मा वास करता है? आप नहीं कह सकते। एक बार एक बहन ने मुझे बोला, देखो मुझे उसने ऐसे कर दिया, नहीं तो आप उसे चुप करवाइए, नहीं तो मेरा सोया हुआ आत्मा जाग जाएगा, मैं फिर से पुरानी बन जाएंगी। कहा है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन यूं कहता है, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यदि आज भी आपके जीवन में पुरानी बातें पाई जाती है, आप यीशु मसीह को जानते हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी आज यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ है, ऐसी कड़वाहट है, तो आप उसे दूर कर दीजिए और नए हो जाइए। पुरानी बातें सब खत्म हो जाएंगी, प्रभु यीशु मसीह आपको नया कर देंगे। अगर हम आज भी इस तरीके से काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर सिर्फ पवित्र आत्मा का नाम ही है, काम नहीं है। यदि काम नहीं होएगा, क्या प्रभु यीशु मसीह हमें स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं। इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? यीशु मसीह भी हमारी ही तरह थे, वो भी एक इंसान थे, उनके अंदर भी एक हृदय था। प्रभु यीशु मसीह के हृदय को देखिए, लोग उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं,
उनकी दाढ़ी को नोच रहे हैं, उनके मुंह पे ऊपर थूक रहे हैं, हाथों पैरों में कील ठोक रहे हैं, पसली पे भाला मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, तरह तरह के कष्ट उन्हें दे रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते थे, वो अपने पिता की आवाज को सुनते थे। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ अपने पिता से सीखा वही कुछ आके इस संसार में किया। प्रभु यीशु मसीह इतने दुख और तकलीफ में, जब उनके सारे शरीर में सर से लेके पांव तक खून ही खून बह रहा था, तब भी प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। किसने इतना कोमल बना दिया, कितने इतना नम्र बना दिया, कितने प्रभु यीशु मसीह को जीरो बना दिया, वो पवित्र आत्मा ही था। बिना पवित्र आत्मा के हम नम्र नहीं हो सकते।